सुप्रभात, अभिनंदन। आप सभी का रस समझने के लिए संस्कृत की इस कक्षा में पुनः बार बार अभिनंदन। जी हाँ, आज हम रस उपविषय के अंतर्गत अगले 3 रसों को समझेंगे। इससे पूर्व हम श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, अद्भुत आदि रसों को समझ चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम शांत, भयानक और विभत्स रस को समझेंगे और उन्हें जानने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, ये तीनों रस बड़े ही रसीले हैं, थोड़े से डरावने हैं, लेकिन साथ में इसीलिए मैंने भयानक और विभत्स जैसे रसों के साथ शांत रस को लिया है। ठीक है, अब देखिए रस का क्या अर्थ है, हम उसमें किस प्रकार स्थायी भाव हम जानते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को समझते हैं और इन सब के संयोग से बनने वाला जो रस होता है उसको समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के प्रथम रस भयानक रस से। भयानक, जी हाँ, भयानक रस की परिभाषा समझेंगे। सबसे पहले, जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु के देखने या उससे संबंधित वर्णन, समझे आप, कि उससे संबंधित वर्णन सुनने या किसी दुखद जो है घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता और भय उत्पन्न होता है, उसे भयानक रस कहते हैं और इसका स्थायी भाव भय है। जी हाँ, एक बार फिर इसकी परिभाषा को दोहराएंगे कि जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता और भय उत्पन्न होता है, उसे भयानक रस कहते हैं, जिसका स्थायी भाव भय है। अब भय भयानक शब्द से ही बना है और भयानक शब्द को सुनते ही भयावह से दृश्य हमारी आँखों के समक्ष घूमने लगते हैं और हम इस कल्पना को आसानी से कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना और कैसे भयानक हो सकता है, परिस्थिति कैसे भयानक हो सकती है या कोई चीज़ कैसे भयानक हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा, हम किसी व्यक्ति को देखकर अचानक हमारे मुंह से कितना भयानक है, जैसे हम अपने आदिकाल के काव्यों में देखते हैं, राक्षसों की कल्पना करते हैं, कितना भयानक है, कितना भयानक दृश्य है, वाह। मतलब इस तरह के भाव जब हमारे मन में आते हैं तो एक डर पैदा होता है और यह डर हमारा स्थायी भाव है। डर का अर्थ है भय और यही भय भयानक रस का स्थायी भाव है। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा चारों ओर, उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा चारों ओर, गहन अंधेरी रात घिरी थी, अभी दूर थी भोर। उस सुनसान डगर पर सन्नाटा था चारों ओर, गहन अंधेरी रात घिरी थी, अभी दूर थी भोर। सहसा सुनी दहाड़ पथिक ने, सिंह गर्जना भारी, होश उड़े सिर गया घूम, हुई शिथिल इंद्रियां सारी। जी हाँ, आपने सुनी ये 4 पंक्तियां और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि राम प्रकाश जी द्वारा लिखित इन पंक्तियों में जब हम पढ़ते हैं, इन पंक्तियों में जो भयावह दृश्य है, जिस भयावह दृश्य की कल्पना की गई है, उसे सुनने वाले के अंतर मन में भी भय जो है वो उत्पन्न होता है। क्या ऐसा आपके साथ हुआ? थोड़ा सा तो लगा होगा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस भयानक रस में, इन 4 पंक्तियों में जो भयानक रस का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसका स्थायी भाव है भय। अब विभाव, विभाव में हमेशा ध्यान रखना है, मैं हर रस के साथ बता रही हूँ कि विभाव में 3 अंग हैं,
आश्रय, आलंबन और उद्दीपन, और हमें तीनों लिखने होते हैं। आश्रय जिसके अंदर होता है यानी कि वो भाव पैदा होता है, आलंबन जिसके कारण होता है, और उद्दीपन जो आसपास की परिस्थितियां होती हैं। अब इसमें विभाव कौन है, किसके अंदर यह भयानक रस उत्पन्न हुआ है? सहसा सुनी दहाड़ पथिक ने। तो पथिक यानी कि जो राहगीर है वह कौन है? आश्रय। अब आलंबन क्या है? मतलब कहने का ये है कि वो जो पथिक है, वो जो पथिक है, वो जो राहगीर है, वो क्यों डरा? क्योंकि उसने शेर की गर्जना को सुना। तो आलंबन क्या हुआ? दहाड़ना, शेर का दहाड़ना आलंबन हुआ। अब आई बारी उद्दीपन की। अब वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसने उसके डर को सही मायनों में भय बना दिया? अब वैसे डर और भय एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन देखिए डर से उतना डर नहीं लगता जितना भय से भय लगता है। ठीक है, तो समझिए इस बात को आप कि उद्दीपन है। देखिए सुनसान डगर, चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरी रात, और ऐसे में शेर की आवाज आ जाए तो डर दुगना हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। तो उद्दीपन क्या हुआ? ये सब परिस्थितियां कि सुनसान रास्ता, चारों ओर का सन्नाटा, अंधेरी रात आदि। अब अनुभव। अब अनुभव क्या है कि जब हमें डर लगेगा तो हमारे पीछे पीछे जो भाव आएंगे, तो कौन से भाव हमारे अंदर पैदा होंगे उस समय? कि डर को हमारे होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो अरे बाप रे शेर आ गया, सिर घूमने लगेगा क्योंकि कोई रास्ता सुझाई नहीं देगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, और ये हमारे अनुभव कहलाएंगे। संचारी भाव के अंतर्गत मोह, शंका, इधर से ना आ जाए, इधर से ना आ जाए, दैन्य, चिंता, पसीना आना, इस तरह के जो भाव हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से यहाँ पर किस रस की प्रवृत्ति होती है? भयानक रस की। किस रस की? भयानक रस की। कि यहाँ पर जो है भयानक रस की उत्पत्ति होती है। और अब हम समझ गए कि भयानक रस की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, और प्रत्येक रस की उत्पत्ति इसी प्रकार से होती है। देखिए ये चीज़ मैंने आपको शुरू में भी बताई थी, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि संयोगादि निष्पत्ति की विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से ही रस जो है उसका निर्माण होता है, रस का हमें पता चलता है। एक और पढ़ें। इसमें देखिए आप, महरात जहरा दावानल आई, घेरी चहु ओर करी सोर, अंधर बन धरनी आकाश चहु पास छायो, भरत बन बांस तरहत कुसुकुरु जरे, उड़त है मास अति प्रबल धाई, झपरी झपट तल लपट पटाके फूलत फूटत द्रुम फट चटकी लटकी गवाई। अब इन पंक्तियों में समझें कि स्थायी भाव फिर वही भय, विभाव है। अभी विभाव में हमें वही तीनों चीज़ें देखनी है। आश्रय है हमारा दावानल यानी कि लगी हुई आग, की दावानल आ गई, जंगल में लगी हुई जो बहुत उग्र आग है वह आ गई है। और आलंबन क्या है कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं जो उससे प्रभावित हो रही हैं वो सभी जो हैं वो विभाव के अंतर्गत आलंबन में आएंगी। अनुभाव में आग का लगना, आग द्वारा जंगल के चारों ओर फैल जाना और धरती आकाश पर छा जाना। और इन सब के संचारी आवेग, जब हम इस प्रकार की स्थिति को देखते हैं तो हमारे अंदर आवेग और उग्रता आती है, हमारे जो हैं हाथ पैर भी फूलने लगते हैं, वो सभी संचारी भाव होते हैं, घबराहट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इन सब के संयोग से कौन सा रस बना? भयानक रस। और इस प्रकार आप जो हैं भयानक रस को समझ सकते हैं। इस भयानक रस किस प्रकार हम महसूस करते हैं। अगले रस की तरफ बढ़ते हैं, शांत रस। शांत रस की परिभाषा, शांत रस मोक्ष और आध्यात्म भावना, संसार से वैराग्य होने पर और परमात्मा का ज्ञान होने पर जो शांति मिलती है उसे ही शांत रस कहा जाता है। यह प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है।
पहले 8 ही रस माने गए थे, लेकिन बाद में मैंने आपको बताया था कि शांत रस को माना गया और यह 9वां रस है, और तभी से हम 9 रसों की बात करते हैं। अब देखिए किस प्रकार शांति प्राप्त होती है, किस प्रकार हम शांत रस का अनुभव करते हैं। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजु, कर्म वचन अरुहीते, सहस बाऊ दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते, सुत बनत आदि जान स्वास्थ्य रत, न करहु नेह सभीते। तुलसीदास की इस पंक्तियों में स्थायी भाव शम के साथ शांत रस की अनुभूति होती है। अनुभूति अर्थात अनुभव करना, कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शम। और इस स्थायी भाव के साथ जिस शांति का अनुभव होता है, कोई आपाधापी नहीं, जीवन के प्रति कोई मोह नहीं, तो वहाँ पर हम शांत रस की अनुभूति करते हैं। अब देखिए विभाव के अंतर्गत आश्रय, जो कवि है, कवि अपनी बात कह रहा है, उसी के अंदर ये शांत का भाव, शम का भाव जो पैदा हो रहा है। आलम्बन सहस्त्रार्जुन और रावण, ठीक है, और रावण, स्त्री पुत्र स्वार्थ आदि जो हैं, ये सब जो हैं आलम्बन कहे गए हैं, और भगवान की भक्ति को ना करना ही उद्दीपन है। अनुभाव है पीछे चलने वाला भाव है कि जब इस तरह की स्थिति परिस्थिति को मनुष्य देखता है तो वे अपने मन को समझाता है कि इस दुर्लभ देह को पाकर हमें हरि का जो भजन है वो करना चाहिए। सहस्रबाहु जैसा व्यक्ति और 10 वदन अर्थात रावण जैसे काल को वश में करने वाले बलि आदि कोई भी नहीं रहा। हम करी धन धाम संवारे, वो हम करते रह गए और ईश्वर के जो है स्वर्ग को उन्होंने प्राप्त कर लिया और अंत में यहाँ से उठकर चले गए। इसलिए हमें ईश्वर के प्रति अपनी शक्ति, अपनी श्रद्धा को दिखाना चाहिए कि हम उसकी अपनी शक्ति से पूजा करें और उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। कि इसी प्रकार जब हमें अपनी बुद्धि से इन सभी बातों का बोध हो जाता है तो हम शांत रस की अनुभूति करते हैं। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, 4 बांस चरगजी मंगाया चढ़े काठ की घोरी, चारों कोने आग लगाया फूक दिया जस झोरी, हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस कर जरे जर घास, सोना जैसी काया जरी गई कोई न आई पास। फिर वही कि कहा गया है कि ये जो है हम जो हैं बिना मतलब अपने अहम में घूमते फिरते हैं, कोई नाता कोई सगा संबंधी नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर से मिलन का समय आता है, जब मृत्यु होती है तो 4 बांस के पर लोग हमें चढ़ाकर, अर्थात जो मरने के बाद व्यक्ति के लिए सेज सजाई जाती है, उसके लिए कहा गया है, सेज को कहा गया है यहाँ पर कि जो जी हाँ, 4 बांस चरगजी मंगाया चढ़े न काठ की घोरी, चारों कोन आग लगाया फूंक दिया जस होरी, हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घास, सोना जैसी काया जरी गई कोई न आए पास। जी हाँ, यहाँ पर फिर वही बात कही गई है कि ईश्वर वैसे ही ईश्वर के प्रति अपनी जो है भक्ति को छोड़कर हम अपने अहम में घूमते हैं, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है लोग बांस की अर्थी पर हमें चढ़ा कर ले जाते हैं, चारों कोनों से हमें जला दिया जाता है, हड्डियाँ जो हैं वो ऐसे जलती हैं जैसे लकड़ी जल रही हो, और हमारे बाल जो है घास की तरह जल जाते हैं, और जिस पूरा जीवन हम अपनी काया की जिसकी देखभाल करते हैं वह भी जल जाती है, और कोई भी हमारे पास नहीं आता है, कोई भी हमारे पास नहीं आता है। ऐसा सोचकर शांत रस का उद्भव होता है, और हम समझते हैं कि यहाँ पर विभाव जो है वो कवि है, आलम्बन यह नश्वर शरीर है, उद्दीपन संसार के प्रति उपेक्षा है। अनुभाव के अंतर्गत हम समझ सकते हैं मन का फूलना, काठ की घोड़ी चढ़ना, आग लगना। काठ की घोड़ी मतलब वो जो लकड़ी से अर्थी बनाई जाती है उसके लिए इसको यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है। संचारी भाव के अंतर्गत निर्वेद यानी कि मोह माया से दूर हो जाना, उसके के प्रति मन ना लगना, चिंता और हमारी बुद्धि आदि, इन सबको मिलाकर
स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सब के एक साथ परिपुष्ट होने से शांत रस का आविर्भाव होता है। इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा। एक और उदाहरण नीचे है, इसे आप पढ़कर समझने का प्रयत्न करें। इस प्रकार आपको यह शांत रस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ आज की हमारी कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और कोशिश करती हैं कि यह आपको पूर्ण रूप से समझ आ गए होंगे। शांत रस आज हमने पढ़ा और इसके बाद अब हम जो है अगली कक्षा में अगले रसों को समझने का प्रयत्न करेंगे।